क्लियर है? फोटो क्लियर आ रही है? चलिए, नमस्कार, मैं निशांत आप सबों का एक बार फिर से निशांत टीचिंग कैंपस में स्वागत करता हूँ। आपने अवतल दर्पण में सिद्ध किया F बराबर R/2, ठीक है ना। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। आप जो संबंध स्थापित करेंगे ना भैया, वो करेंगे हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्लियर है बात? थोड़ा ठक ठुक हो रहा है, घर पे कुछ काम चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बाकी पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और मन लगा के पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है बात? और पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे दोस्तों को जोड़िए, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाइए, ठीक है ना। चलते हैं उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का फोटो बनाएंगे। थोड़ा हटा के बना लेते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। क्लियर है बात? ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये रहा हमारा P। समझिएगा। अब क्या कर रहे हैं, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है ना। दर्पण से टकराने के बाद लौट जाती है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, टेढ़ा हो गया थोड़ा, तो यह फोकस पे कटेगा। पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो कहाँ कट रहा है भैया हमारा? फोकस की तरफ। और अभिलंब जो खींचते हैं ना, वो वक्रता त्रिज्या को मान के खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब। यहाँ पे आ गया हमारा वक्रता केंद्र। ये देखिए, बस ये फिगर समझना था, ठीक है ना। देखिएगा, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती है और अभिलंब खींच रहे हैं हमेशा वक्रता केंद्र को मान करके। अगर हम पीछे के साइड बता रहे हैं तो ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है, ठीक है ना। अब बात को समझेंगे। अब नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये आपका MN हो गया, ठीक है। FCP हो गया, ये आपका आप A मान लीजिए, ठीक है। इसको D मान लीजिए, ठीक है। इसको B मान लीजिए। यहाँ पर कट कर दे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसको B, कोई दिक्कत वाली बात? नामकरण कर दिए। अब क्या इसमें भी लिखना पड़ेगा क्या? MN एक द्वारक है, लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, देखिए हम लिख देते हैं, MN एक दर्पण का द्वारक है, MN दर्पण का द्वारक है, AD आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद BD किरण निकलती है। BD किरण कौन सी किरण होती है? BD तो कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण निकलती है। कोई दिक्कत वाली बात है? हम क्या कर रहे हैं, C से लेकर के Q मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। CQ एक अभिलंब है, CQ एक अभिलंब खींचा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? ये हम लिख दिए। और हमको साबित क्या करना है, तो लिखेंगे साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है F = R/2, F = R/2। अब देखिएगा कैसे साबित करते हैं, प्रमाण देखिएगा। एक एक पॉइंट को समझते चलना भाई साहब। देखिएगा प्रमाण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब बोल रहे हैं और आपतित किरण बोल रहे हैं। अभिलंब बोल रहे हैं, आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई।
थोड़ा ट्रैक्टर चल रहा था तो कोई बात नहीं है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम? अपतन कोण कहते हैं। और ये क्या हो गया? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई साहब, देखिएगा, एंगल ADQ बराबर है किसके? QDB के। एंगल QDB के परावर्तन के नियम से। फटाफट इसको लिखिए और 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। बोलो। ठीक है, तार फंस गया था। एंगल ADQ किसके बराबर है? QDB के। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये कोण R है, इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा हमारा? कोण R। किस नियम से? शीर्षाभिमुख के नियम से, ठीक है ना। तो कहेंगे एंगल QDB किसके बराबर है भैया? तो QDB किसके बराबर है? तो कहेंगे CDF के। एंगल CDF के किस नियम से? तो कहेंगे शीर्षाभिमुख नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें, कोण QDB को इस साइड लिख दीजिए या फिर कोण ये वाला QDB को इस साइड लिख दीजिए, तब क्या होगा आपका ADQ और CDF आपस में फिर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिएगा, लिख रहे हैं हम ADQ, कोण ADQ किसके बराबर है भैया? किसके बराबर है? तो कहेंगे DFC के। किसके बराबर है? DFC के। किसके बराबर है भैया? DFC के। एक सेकेंड, संगत कोण क्या होता है? ये होता है DCF के। एंगल DCF के संगत कोण के अनुसार, संगत कोण के अनुसार। ये रहा समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल नंबर I। क्लियर है बात। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ और ये किस कोण से बराबर हुआ? हमारा संगत कोण से बराबर हुआ। DCF किस कोण से बराबर हुआ? हमारा संगत कोण से बराबर हुआ। क्लियर है बात हमारा यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी ना, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। यानी कि FD किसके बराबर है? FC के। किसके कारण? कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। किसके कारण बराबर है? समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। FD और FC किसके बराबर है? समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। यदि D P के अत्यंत नजदीक हो, यदि D P के अत्यंत नजदीक या निकट हो, तो यदि DP के पूरा निकट हो जाएगा, DP के पूरा निकट हो जाएगा, तो क्या DF बराबर FP नहीं होगा? DF यानी कि FD बराबर FP यानी कि PF नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। होगा ना जी, दो बराबर दिए। ये रहा समीकरण नंबर 4, रहा समीकरण। क्लियर है बात। यदि के पूरा न हो जाए, तो FD है उतना ही क्या हो जाएगा? FP। जितना FD है उतना ही हो जाएगा हमारा FP। अब देखिएगा बात, यानी कि क्या हो गया हमारा? बराबर हो गया। अब बात P से लेकर के C तक की दूरी को क्या कहते हैं? कैपिटल R, ठीक है। और P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल f, फोकस दूरी। तो बताइएगा, फिर से वही कहानी हो गया क्या हमारा? PC बराबर क्या लिख सकते हैं? PF प्लस में FC, PF प्लस में FC। तो PC को बोले R, PF को रखे PF। अब देखिए FC को क्या रख सकते हैं? FD। FC को क्या रख सकते हैं? FD। FC को क्या रख सकते हैं? FD। लेकिन अगर हम 3 और 4 का कंपेयर करें तो LHS बराबर है
3, 4 और 5 में देखिए यहाँ पर समीकरण 4 तथा 5 से LHS बराबर है तो RHS भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। FC बराबर किसके होगा, PF के। FC बराबर किसके हो जाएगा, PF के। तो R बराबर क्या हो गया, 2PF। R बराबर क्या हो गया, 2PF। तो R तो R रहा, 2 तो 2 रहा, PF के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो R बराबर 2F। एक ये प्रूफ हो गया और F बराबर हो गया R, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा, बट्टा में तो F बराबर R/2। और यही हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है बात, देख लीजिए फटाफट एक बार फिर से समझेंगे। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। देखिएगा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एंगल कह रहा है ADB किसके बराबर है, QDB के परावर्तन के नियम से। यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में किसके बराबर है भैया, परावर्तन के नियम से। और इसके सामने वाला कोण QDB के सामने क्या है, कोण CDF है, CDF है या FDC है। और शीर्षा विमुख कारण के कारण से ये क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। फिर ADQ हमारा किसके बराबर है, तो कहेंगे FCD के। FCD बोलिए या DCF बोलिए, किस कारण से, तो संगत कोण से। और FD और FC क्या हो गया हमारा, बराबर किसके कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। यदि D P के अत्यंत नज़दीक हो तो FD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, FP के। और ये हमारा समीकरण आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 10-12 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग इसको बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए और एग्जाम में पूछने वाला ही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता है। तो टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, पढ़िए लिखिए, खूब एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।